है। अब बाहर वाले को समझा समझा के थके, लेकिन अंदर वाले भी नहीं मान रहे। आ गए तो अब तक कहाँ रह गए? जा जरा जल्दी उन्होंने मेरे पास बुला कर लेके आ। ये लो, वो सामने से ही आ रहे हैं। बेटा, तुमने बहुत दिल लगाए और तुम्हारे नाना मामा तो राजी हैं। हाँ माता जी, सब कुशल मंगल है, मगर अब तक मुझको पिताजी के दर्शन नहीं हुए। वह कहाँ है? बेटा धैर्य रखो, सब्र की थकान उतारो, धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा। मेरी थकान तो पिताजी के दर्शन करते ही दूर हो जाएगी। बेटा पहले कुछ खा पी लो, फिर धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। मैं पूछता हूँ पिताजी कहाँ हैं, और तुम कहती हो धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। आखिर ये मामला क्या है? बेटा कहती तो हूँ कि धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। आश्चर्य है, जो भी प्रश्न करता हूँ उसका टेढ़ा ही उत्तर मिलता है। यह धीरे धीरे मालूम नहीं किस बला का नाम है। बेटा तुम तो बड़े जल्दबाज हो गए। न मालूम ननिहाल में जाकर तुम्हारी तबीयत इतनी तेज कैसे हो गई। मैं कह तो रही हूँ धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। या परमेश्वर, यह धीरे धीरे किसी युग का नाम है या किसी सदी का हिस्सा है? बेटा तसल्ली रख, मैं धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। यूट्यूब पर देख लियो। क्या खूब बता दोगी? आग लगे तुम्हारी इस धीरे धीरे को। न मालूम तुम सब ने मिलकर आखिर क्या जाल बिछाया है। दूध गया तो उसने आपको अभी बुलाया के अलावा दूसरा कोई शब्द मुख से न निकाला, और तुमसे पूछता हूं तो धीरे धीरे के अलावा कुछ और नहीं बोलती। बेटा तुम्हें तो खाम का हट चढ़ गया। मैं धीरे धीरे सब बात बता दूंगी। फिर वही धीरे धीरे। माता जी, अगर अब की बार यह शब्द मुख से निकाला तो तत्काल अपने आप को हलाल कर दूंगा। जल्दी बताओ कि पिताजी कहाँ हैं? बेटा सो तुम्हारे पिताजी स्वर्ग सिधार गए, अब तुम्हें उनके दर्शन नहीं हो सकते। है
पिताजी स्वर्ग सिधार गए। हाय शोक, मैं अंतिम समय में उनके पास न रह सका और उनकी कुछ सेवा भी न कर सका। भाई रामचंद्र जी व लक्ष्मण जी ही अच्छे थे जो उन हालातों में पिताजी के साथ थे। बेटा, हाय राम हाय लक्ष्मण कहते हुए तेरे पिताजी ने प्राण त्याग दिए। है यह क्या कहा? भाई रामचंद्र जी व लक्ष्मण जी भी यहाँ नहीं थे। हाँ बेटा, वह तो पहले ही वन को चले गए थे। उन्हीं की जुदाई में महाराज ने प्राण त्याग दिए। तुम्हें तो बिल्कुल याद तक नहीं किया। हाय हाय, ऐसा अनर्थ 4 बेटों के होते हुए भी अंतिम समय में एक भी पास न था। भला रामचंद्र जी ने ऐसा क्या अपराध किया था जो उनको वनों में जाना पड़ा? बेटा, असल बात तो यह है कि महाराज ने रामचंद्र को राज तिलक देने की तैयारी की थी। मुझे तो खबर तक ना थी। भला हो बेचारी मंथरा का, उसने मुझे सारा हाल सुना दिया। मैंने किसी समय महाराज जी से 2 वचन पूरे करने का समय लिया था। सही अवसर जानकर वह दोनों वचन पूरे करने के लिए मैंने ही उन्हें मजबूर किया। रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास और तुम्हारे लिए राज तिलक मांगा था। यद्यपि उन्होंने मुझको डालने के लिए बहुत कुछ हाथ पांव मारे, परंतु मैं अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिर तंग आकर उन्हें रामचंद्र को वन भेजना पड़ा। लक्ष्मण और सीता भी साथ में गए हैं। बेटा, तुम स्वयं ही विचार करो, मैं यह कैसे आवारा करती कि रामचंद्र को राज मिले और मेरा बेटा दर बदर मारा मारा फिरे। ना मिलने का समय आ गया। अब देखती क्या है। हाँ भरत जी, महारानी जी सच कहती हैं। अब खुशी से राज संभालो और अपने दिल के अरमान निकालो। नमक हराम बज्जात, ये सब तेरी ही आग लगाई हुई है। अरे तू ठहर, तेरी मैं आधी खबर लेता हूँ और तेरी खैर सुनाई का इनाम देता हूँ। भाई, जो कुछ होना था सो हो लिया और हमें अपने कर्मों को रोना था सो रो लिया। अब जरा तबीयत को टिकाओ और स्त्री पर हाथ उठाकर अपने कुल को दाग ना लगाओ। कमबख्त चुड़ैल, तू जल्दी यहां से काफूर हो जा।
और मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा। बस कर मेरे लाल। पिताजी, ओ पिताजी, बस कर मेरे लाल, अब अधिक ना रो। मेरे सामने से दूर हो जा। बेटा, क्या तूने मेरे से मोह नहीं रहा? खबरदार, जब फिर मुझे बेटा कहा तो क्या अब बेटा बनने से भी इनकार है? मुझे तेरा बेटा कहलाने में सख्त नफरत है। मेरी नेकी का बदला देने का समय आया तो अब तू ऐसे भागेगा? बदला तो मुझे तब मिलेगा जब भरत भी तेरी आंखों के सामने मरेगा। बेटा, यह कैसा बेहुदा मजाक है? ताकि तुझे मालूम हो जाए कि माता कौशल्या के दिल पर रामचंद्र की जुदाई का किस कदर गम है। बेटा, जरा मेरी तरफ देख। मैं तेरे लिए किस कदर से खून पसीना एक किया। पिलाया विष मुझे अच्छा, किया है प्यार यह तूने, उजाड़ा मुझको दुनिया से, किया उपकार यह तूने। विरह का तीर छाती से किया है पार यह तूने, लगाया घाव पर मेरे, गरम अंगार यह तूने। मैं समझा, खूब समझा आज तेरी प्रीति नागिन को। कहाँ सीखी है तूने हाय पापिन रीति नागिन को। डायन, मैं तुझे एक बार कह चुका हूं कि मुझे बेटा कहकर कलंक का टीका न लगा। तू फिर बार बार क्यों मुझे बेटा कहकर बुला रही है? और बेकार में ही विष के तीर मेरे सीने में चला रही है। बेरहम, पिताजी के प्राण लिए, धर्म की साक्षात मूरत रामचंद्र जी को वनों में भेजा, सीता जी जैसी सतवंती को वन जाने को मजबूर किया। मेरे प्राण से प्यारे भाई लक्ष्मण से जंगलों की खाक छनवाई, माता सुमित्रा और कौशल्या के कलेजों को छलनी किया, तमाम अयोध्या बर्बाद कर दी।
रघुवंश का दीपक गुल किया। ओ पापन, इस कदर पाप करके भी तू मेरी माता बनकर मुझे भी अपने पाप कर्मों में शामिल करना चाहती है। मुझ में इनमें से एक का भी फल भुगतने का सामर्थ्य नहीं है। जालिम, यद्यपि मेरा दिल पवित्र है, मगर दुनिया का मुंह कौन पकड़ सकता है? जिसके सामने जाऊंगा वह यही ताना देगा, देखो आ गया कैकई का बेटा। दुनिया में जब कोई पाप करेगा तो लोग यही कहेंगे कि इसने तो कैकई के बेटे को भी माफ कर दिया। ऋषि मुनि अलग धिक्कारेंगे, जो मिलेगा वही मुंह पे थूकेगा। हाय हाय, माता कौशल्या को भी यही निश्चय होगा कि ये सब कुछ मेरा ही कराया हुआ है। हाय हाय, ओ हत्यारी पापिन, इससे तो यही बेहतर था कि पैदा होते ही मुझे मार देती, ताकि आज का यह दिन देखने को नसीब में न होता। हाय, क्या करूं? मुझको तो रामचंद्र जी की नाराजगी का ख्याल है। हाय पिताजी, आपके मरते ही ये तमाम जमाना शत्रु हो गया और भाई रामचंद्र जी उपस्थित नहीं। अब कौन है जो हमारी धीर बंधाएगा? प्यारे भाई, तुम्हारे लिए तो रामचंद्र मैं उपस्थित हूं। रामचंद्र जी नहीं तो सिर्फ मेरे लिए। तुम क्यों रोते हो? भाई सब्र करो। चलो उस बेचारी महादुखियारी माता कौशल्या और सुमित्रा की खबर लेते हैं।